हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, ओके। What else divine, please guide me. Eight of Pentacles, okay. Five of Cups, the Lovers, the Devil, oh my God. Page of Wands, bottom of the deck, Nine of Cups, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी आ रही है, किन्हीं दो लोगों की एनर्जी आ रही है जिसका सीधा सीधा टारगेट आप थे। सीधा सीधा टारगेट आप थे। अब ये कोई भी टारगेट हो सकता है, आपके जॉब पे, आपके करियर पे, आपके सेहत पे, आपके रिलेशनशिप पे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है। किसी ने आपके ऊपर बार बार फुल मून, न्यू मून के समय बार बार आपके ऊपर, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसने बार बार आपके ऊपर मून मैजिक किया, आपको आपके पार्टनर से दूर रखने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों, यहाँ पे देखिए, आप सोलमेट हो सकते हैं। आप लोग को अलग करने के लिए आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को मिलने से रोकना चाहती है, आप दोनों को रिलेशनशिप में आने से रोकना चाहती है। बार बार इसने आपके ऊपर मून मैजिक किया है, बहुत बार। और आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा, आपको पता नहीं है। आप पेन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं से आपको कमिटमेंट मिलना था जो आपको नहीं मिला। आपने अपने इमोशंस को थोड़ा सा, आपके इमोशंस बहुत हर्ट हो रहे थे, आपको बहुत तकलीफ हो रही थी। इसी के नीचे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। आप किसी सोल जर्नी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके रिलेशन को अलग करने के लिए यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी आ रही है। ये फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। दो लोगों की एनर्जी आ रही है। इन्होंने मिल करके आपको अलग करने के लिए बहुत सारे डेविलिश प्रैक्टिशनर के पास जाके, या खुद ऐसा ये लोग करते होंगे, तो इन्होंने आप लोग को अलग करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे गलत चीज़ें की हैं, क्योंकि सीधा सीधा टारगेट आप ही थे इन लोगों के। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो ये थर्रा गया, ये डेविल भी थर्रा गया, ये इंसान, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा खुद को खुदा बन के आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को नरक बना रहा था। एक समय ऐसा आया कि ये इंसान थर्रा गया और इसे ऐसा लगा कि जल्दी से जल्दी इसे आपके लाइफ से, या ये जो ये कर रहे हैं दो लोग मिल के, कि आप
दोनों को बीच में आप दोनों मिल ना पाएँ, जिसके लिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेल्स वगैरह किए जा रहे हैं। ये इंसान हट जा रहा है बीच से, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि इसकी शामत आ गई है, इसे अपनी शामत दिखाई पड़ रही है। क्योंकि और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको कोई खोज खबर नहीं है, तो कार्ड में खुलासा हो रहा है। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया। आपके पार्टनर खुद ही एक बंदी की तरह है, किसी ने इन्हें चेन में जकड़ के रखा हुआ है। इस कार्ड से देखो, ना खुलेआम कहीं पे आ सकते हैं, ना खुलेआम जा सकते हैं, और ना इनकी चलती है। इन्हें बाहर ये चाहे जितने बड़ा खुद को ये पहलवान समझ लें, लेकिन घर के अंदर एक डॉगी की तरह इनको रखा जाता है। ये किसी ग्रुप में हो सकते हैं, उस ग्रुप में कोई ऐसी फीमेल है जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। इनके ऊपर पूरा पूरा नज़र रखी जाती है, कहाँ जा रहे, क्या आ रहे, क्या कर रहे, कहाँ बात कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी खुद ही एक जहन्नुम में है। तो अभी आपको क्या ही करेंगे, आपके लिए क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ये इंसान। लेकिन शो ऐसा करते हैं कि इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये इंसान ऐसी जगह का रहने वाला हो सकता है जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हों, माउंटेन्स हो यहाँ पे दिख रहे, और यहाँ पे एज डिफरेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ये इंसान काफ़ी नेम फेम इसका हो सकता है, लेकिन ये एक पालतू जानवर की तरह अपने घर में रहता है या रहती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए जाते हैं इसको अपने अंडर में रखने के लिए। तो जिससे आपको उम्मीद थी आपको कमिटमेंट मिलेगा या आप इसके साथ रिलेशन में आओगे, वहाँ पे बहुत बड़ा घालमेल है। ये इंसान ने आज तक आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया है, इसलिए आपने इसे वॉक अवे किया है, चले गए हो आप इसके जीवन से, दुखी होके चले गए हो, क्योंकि आपके इमोशंस को बहुत ठेस पहुंचाया है इस इंसान ने। और मैं आपको बता दूं, ये आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो इस इंसान से, अभी आप अपने जॉब करियर कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अभी आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, बहुत पैसे मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, जहाँ पे पैसे बना रहे हो आप। और जब इन लोगों को ये पता चला ना, कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, इन्हें ये पता जब चला है कि आप यहाँ पे पैसे के रिगार्डिंग, पैसे से रिलेटेड बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और आपका बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अभी आपके पैसे पे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, मुझे दिखाई दे रहा है ये ग्रुप जो है ये ऑकल्ट साइंस, यानी कि ये तंत्र मंत्र ये सब करते हैं, लेकिन बाहर से किसी को ऐसा शो नहीं करते। अंदर से डेविल है, बाहर से लोगों को हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल शो करते हो कि बहुत स्पिरिचुअल हैं ये लोग, तो लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे किसी इंसान ने पास्ट में बिना वजह आपसे बहुत लड़ाई झगड़े किए थे। ये भी एक मैनिपुलेशन का ही एक पार्ट था, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत आप परेशानी से गुजर रहे थे, उस समय पे भी इन लोगों ने और परेशानी में आपको डाला था बहुत ज़्यादा। ये आपकी मदद क्या करते, इनके वजह से आपकी रातों की नींदें खराब हुई हैं, बहुत ज़्यादा आप रोए हो। और आपके ऊपर ऐसे ही बहुत बड़ा टावर मूवमेंट, किसी से लड़ाई झगड़े हो सकता है पैसे को लेके, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही आ रहा है। किसी ने आपका हो सकता है पैसा छीन लिया, घर छीन लिया, कुछ आपके साथ कोई ट्रेजेडी ऐसी हुई थी, तो आप जिससे भी आपने हेल्प मांगी उसने भी आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े किए, पैसे के लिए ही किए। जहाँ आपको टारगेट किया गया था वहीं पे जिससे भी आप हेल्प लेने गए थे, उन लोगों ने यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको दुख में डाल दिया। एक डिप्रेशन की एनर्जी में आप चले गए। पूरी पूरी रात ना सोना, ये सोचना कि अब कौन आपकी हेल्प करेगा। तो लेकिन आपने यहाँ पे, मुझे बहुत हिम्मत वाले इंसान आप लगते हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत आपके अंदर है। आप खुद ही उठे हो, अपने आंसू पोंछे हो, आपने अपने जीवन में मेहनत करना शुरू किया और आज मेहनत का फल आपको ऐसा मिल रहा है कि यही लोग जो आपको एक समय पैसे के लिए या आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने बातें सुनाई थी, आपको टारगेट किया था, आपसे लड़ाई झगड़े किया था और आपके गिरे हुए वक्त में आपको और गिराने की कोशिश की थी, आज इन्हीं लोगों का मुंह फटा का फटा रह गया। जितने भी इन्होंने स्पेल्स आपके ऊपर किए थे, एक भी स्पेल आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और जिन लोगों ने आपके ट्विन फ्लेम से या आप
जो यहाँ पे सोलमेट से आपको मिलने से रोक रहे थे, तंत्र मंत्र कर रहे थे, बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे आपका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप कुछ लोग आपके रिलेशन के बीच में आए थे जो बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि आपका रिलेशन चले। काफ़ी लड़ाई झगड़ों, आप दूर हैं, ये आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा था, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा, कितने भी लड़ाई झगड़े चले हों, कितने भी स्पेल हुए हो, तो यहाँ पे मुझे एक रीयूनियन का बहुत तगड़ा संकेत मिल रहा है। बहुत जल्दी आप एक दूसरे से मिलने वाले हो, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पे ये आपका रीयूनियन कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने लाइफ को फिक्स करने पे लगे हो। यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो और मेहनत का बहुत सुंदर आपको रिज़ल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और इस रिज़ल्ट को देख के अब ये जो तंत्र मंत्र वाले थे ना, अब इनकी आंखें आपसे हट के आपके पैसे पे लग गई कि किस तरीके से आपसे पैसा ऐंठा जाए, किस तरीके से आपसे आपका धन छीना जाए या मैनिपुलेट किस तरीके से किया जाए। आप कहीं ऐसे जगह जंगल में फंस गए थे, लेकिन आपको पहले ही आपकी इंट्यूशन ने गाइड किया और आप वहाँ से हट गए हो। इस समय आप सेफ हो, भले अकेले हो, लेकिन आप अपनी फैमिली में बच्चों के साथ हो सकते हो या पूरी फैमिली के साथ हो सकते हो, लेकिन अभी ऐसे लोगों से आप काफ़ी सेफ हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको निकाला है उस जगह से, क्योंकि वो जगह सही नहीं थी आपके लिए। तो अभी ये डिप्रेशन में आप नहीं हो, इस समय काफ़ी अच्छी आपकी स्थिति मुझे दिख रही है। आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हो, किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर रखा है। आपके पास किसी का कॉल मैसेज आ सकता है, कोई आपको मेल वगैरह कर सकता है। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, बहुत ज़्यादा कोई घुटन भरी ज़िंदगी जी रहा है। कुछ ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपको अपने बारे में बता नहीं पा रहा है, और यहाँ पे मुझे उसके जीवन में, जब से आप उसके लाइफ से दूर हुए हो, उसके जीवन में ऐसा डाउनफॉल आ रहा है, ऐसा डाउनफॉल आ रहा है कि ये इस चीज़ को सह नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला तो है, धन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कितना भी मेहनत ये इंसान कर रहे हैं, ये लोग कितना भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में धन नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा है। काफ़ी परेशान है ये लोग। कहीं हो सकता है, काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है लोन, किसी ने किसी चीज़ के लिए काफ़ी लोन ले लिया और अभी बहुत परेशान है, कैसे भरा जाए। जब पैसे ही नहीं आएंगे तो लोन चुकेगा कैसे। किसी को रात रात भर नींद नहीं आ रही। आप देखो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत पछता रहा है। इसे ऐसा लग रहा है इसकी दुनिया लुट चुकी है पूरी तरीके से। कोई रात रात भर जाग रहा है, सर पकड़ के बैठा, मुँह, कोई आपसे मुँह छुपा रहा है, छुपता फिरा, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको बिना कोई क्लोज़र दिए और आपको इसने घोस्ट कर दिया था, बिट्रेयल फील करा दिया था या रिलेशन से निकल गया था। लेकिन यहाँ पे फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है परेशानियाँ, इन लोग इस समय, ये लोग जो झेल रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ तो बहुत बड़ा कर्मा मिला है, जिसके कारण इसे एहसास हो रहा है। आप जैसे इंसान को इसने पहले आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, लड़ाई भी आपसे खूब की है इसने। इसके जीवन में अभी डाउनफॉल चल रहा है। जितनी होशियारी थी इस इंसान के अंदर से, सारी होशियारी यहाँ पे गायब होती हुई दिख रही है। इस इंसान को ऐसा लगता था कि इससे बड़ा होशियार, इससे बड़ा जानकार इस दुनिया में कोई है नहीं, पर यहाँ पे यूनिवर्स ने इसे ऐसा महसूस कराया कि तुम सब कुछ नहीं हो सकते। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसकी पूरी दुनिया उजड़ पजड़ गई है। इसे किसी से बात नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना चाहता, सबसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। इसके सारे इंटरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस अगर इसके पास थे तो उन ऑप्शंस को भी इसने धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। ये इंसान अकेला है, इसकी अवेकनिंग चल रही है। इसके जीवन में पैसा स्टक हो चुका है, ये भी स्टक है, लेकिन यहाँ पे इस इंसान की अवेकनिंग चल रही है, जो भी है, क्योंकि इसे रियलाइज़ हो रहा है इसने शुरू से अंत तक जितना आपको परेशान किया है, अननेसेसरी की लड़ाइयाँ की है, आपको बहुत अपशब्द बोले हैं, वो सारी चीज़ें इसके कानों में गूंज रही है, कानों में सुनाई दे रही है। इसीलिए रातों को सो नहीं पाता है। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई फ्रेंड ही है ये आपका।
हो सकता है फ्रेंड है या फैमिली का भी कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड का ही कार्ड निकल के आया है। इस इंसान को बहुत बड़ा कर्मा मिला है। इसने कभी सोचा नहीं था कि इसके जीवन में ऐसी चीज़ें आएंगी। बहुत घमंडी इंसान है ये, काफ़ी नेगेटिव है, तंत्र मंत्र की विद्याएं भी करता होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लिजर्ड है, ये नेगेटिविटी को ही शो करता है। बहुत नेगेटिव इंसान है। इसने अपनी लाइफ में अहंकार के कारण अपनी ही लाइफ को स्पॉइल किया, आपकी लाइफ को स्पॉइल किया। और क्योंकि इसका अहंकार ही सबसे बड़ा कारण है जो इसके जीवन में डाउनफॉल आया है। ये बहुत चार्मिंग हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है, या हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। ये एक राजा, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि ये एक राजा की तरह ज़िंदगी जीने वाला इंसान है। इसे ऐसा लगता है कि ये राजा है, बाकी सब इसके नौकर चाकर हैं। ये जहाँ भी रहता है इसे ऐसे ही लगता है। अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड है इसे, अपने पैसे, हो सकता है काफ़ी वेल्दी पर्सन ये पहले रहा होगा, लेकिन इसने बाहरी शो दिखाने के लिए बहुत सारे कर्जे ले लिए, जहाँ ये इंसान फंस चुका है बुरी तरीके से। और ये इंसान एक थ्रोन पे बैठ के लोगों पे राज करना इसका हॉबी हो सकता है। इसको बहुत अच्छा लगता है ये कि लोगों को अपने अंडर में नचाना, अपने अंडर में रखना, अपना हुक्म चलाना। ये देखिए किंग की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अपना जॉब करियर जो भी इसका है उस पर भी बहुत ज़्यादा घमंड इस इंसान को हो सकता है। और इसके अहंकार ने इसकी दुनिया ही उजाड़ रही है, इसके अहंकार के कारण, क्योंकि आपने इसके अहंकार को मेल्ट कर दिया है। इसकी एक भी बात आपने सुनी नहीं है इस इंसान की। बहुत कंजूस ये हो सकता है। इसकी खोपड़ी में आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आपके पास है, सब कुछ इसके खोपड़ी पे है। इसे एक नशा है लोगों से पैसा हटना, लोगों से प्रॉपर्टी छीनना, लड़ाई झगड़े करना, मैनिपुलेट करना किसी को। और चाहे देखिए साम दाम दंड भेद कुछ भी इसे करना पड़े, पर ये बहुत लालची इंसान है जो भी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है पता है, आपने इस इंसान की दुनिया हिला दी है। जब से आप इसके लाइफ में आए हो, इसे समझ में आ रहा है कि पैसा ही नहीं सब कुछ होता है। बहुत ज़्यादा इसके आपने अहंकार को ठेस मारी है, बहुत ज़बरदस्त। और ये इंसान अभी ज़मीन इसे दिख रही है, जो हमेशा आसमान में उड़ता था अभी इसे ज़मीन दिखाई दे रही है कि उड़ूंगा मैं चाहे जहाँ, लेकिन आना तो मुझे ज़मीन पे ही पड़ेगा। और इसका अहंकार, ये बहुत कंजूस इंसान है। ये काफ़ी सेल्फिश हो सकता है। ये अपने लिए सब कुछ करता है और किसी और को एक स्लेव की तरह समझता है, उसकी चीज़ों को महत्व ही नहीं देता। कोई ये ऐसा इंसान हो सकता है। इसका अहंकार आपने तोड़ दिया है बुरी तरीके से। और यहाँ पे मुझे बहुत जेलसी की भावना, बहुत जलता ही है इंसान आपसे। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि पहला इंसान कोई ऐसा है जिसने इसे मात दी है। ये इसे लगता है हर जंग ये जीत सकता है, हर किसी को मैनिपुलेट कर सकता है, पर आपको नहीं कर पाया ये। देखते हैं और क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस इंसान ने इसीलिए आपको धोखा दिया, चीट किया, क्योंकि पहले से इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी और इसने आपके साथ भी चक्कर चलाने की कोशिश की। और आपको इसने ऐसा शो किया कि गलत तरीके से शो किया कि ये आपके साथ रिलेशन में रहेगा, या कुछ भी आपको ऐसा शो किया होगा जिससे आपको ऐसा लगा कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। इस इंसान ने ऐसा शो किया, या आपका सोलमेट हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें इसने आपके सामने शो की, लेकिन ऑलरेडी ये किसी थर्ड पार्टी में था और आपको इसने चुपचाप आपके लाइफ से साइलेंट ट्रीटमेंट इसने दिया, ब्रेड क्रमिंग की, और ये इस रिश्ते से निकल गया। आप इसका इंतज़ार करते रह गए, वेट करते रह गए, पर ये इंसान लौट के नहीं आया। जब इसे कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ, तब ये इंसान अब फिर पीछे मुड़ के देख रहा है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, द हायरोफेंट, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे इस इंसान को नींद नहीं आ रही है। कुछ बहुत अच्छा आप अपने लाइफ में कर रहे हैं जो तारीफ़ के काबिल है, लेकिन ये इतना जलता है कि आपकी तारीफ़ भी नहीं कर सकता। ये आपसे एक कंपटीशन की भावना रखता है। ये जो भी इंसान है 3 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इसकी खुद की ज़िंदगी यहाँ पे हेल है, हेल। तो ये इंसान अभी इस समय बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि ये कहीं का नहीं रहा, ना घर का ना घाट का। ये अपने
एक इसने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है, वहीं से बैठे बैठे ये आपके ऊपर इतने ब्लैक मैजिक इसने किए हैं और अभी भी कर रहा है। और अब ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं, आपके पैसे पे किया जा रहा है, क्योंकि ये शुरू से ये इंसान जुड़ा था ना, तो आपसे पैसे के ही कारण जुड़ा था और आप मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, ये इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी इसने बहुत आपके पैसे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सारे जो भी इसने ब्लैक मैजिक किए थे ना, वो ख़त्म हो गए, टूट गए हैं। आपके लाइफ में पैसे आने लगे हैं और वो इसे दिख भी रहा है, कहीं से चोरों की तरह छुप छुप के आपको देखता रहता है। तो अभी आपके लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इसने जो आपके ऊपर धन को रोकने के लिए बहुत मेहनत की थी, वो स्पेल यहाँ पे ख़त्म हो गया, टूट गया। और ये क्यों टूटा? क्योंकि आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। आप माँ आदिशक्ति का एक अंश हो सकते हो, कोई डिवाइन पावर जरूर है आपके साथ, क्योंकि ये कार्ड ही माँ आदिशक्ति का है, माँ भगवती का कार्ड है तो पक्का। और यहाँ पे देखिए हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी अलग से निकल के आई। कोई बहुत प्योर सोल हो, बहुत ओल्ड सोल हो आप, और बहुत ज़्यादा जागृत सोल हो, यानी कि आप अवेकन सोल हो, तो इसने आपके साथ चला था। क्योंकि ये खुद को भगवान समझने वाला इंसान हो सकता है, लोग इसको समझते भी हो कि ये बहुत बड़ा भगवान है, कोई गुरु मेंटोर कोई भी हो सकता है। ये इंसान खुद को बहुत बड़ा भगवान समझता है, लेकिन इसने ये आज हार मान रहा है अंदर अंदर कि आप ये तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। लेकिन ये इसीलिए आपसे जलता है, आपके ऊपर डेथ स्पेल तक किए गए कि आप अगर बने रहे, आपकी जो एनर्जी है ये खुद उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है। इस इंसान के जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ फेक है, कुछ भी रियल नहीं है। इसलिए ये इंसान जलता है, क्योंकि आप रियल हो। आपके सामने आते ही ये खुद को बहुत नीचा महसूस करने लगता है, इसीलिए ये इसकी जलन की भावना बढ़ती जाती है। तो अभी भी इसने आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा, आपने अपनी एनर्जी ही इससे अपने तरफ पुल कर ली है। यहाँ पे आपने वॉक अवे करके बहुत अच्छा किया, जो भी किया। ऐसे इंसान से दूर रहा जाए तो ही अच्छा है। इसने बहुत ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया, बैक टू बैक किया है, लेकिन ये सारी ब्लैक मैजिक ये सब खत्म होने का टाइम आ चुका है। एक समय आपने बहुत झेला है, आपके लाइफ में पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन ये सारे स्पेल्स टूट चुके हैं और अब ये इतनी लो वाइब्रेशन में है कि ये आपके तरफ जो कुछ भी भेज रहा है वो इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। आज इसकी स्वयं की ये स्थिति हो चुकी है। तो यहाँ पे दो लोगों, मैंने पहले बताया था, किन्हीं दो लोगों ने मिलके सीधा सीधा टारगेट आपको बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये थर्रा गए? आज ये इंसान आपके नाम से थर्राता है, बहुत दूर रहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि ये बहुत कुछ कर करके थक गया, आपकी एनर्जी आज भी वैसी की वैसी है। इसका फेक चेहरा भी सबके सामने आ चुका है। ये अब आपसे थर थर कांपता है, दूर ही रहता है। ये इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, क्योंकि इसे पता है कि आपके पास कोई डिवाइन पावर्स है। इसे ये चीज़ पता है, इसलिए आपको जानना चाहता है, सीखना चाहता है कि क्या है आपके पास, जो इतना सब कुछ झेलने के बाद आज भी आप मैदान में खड़े हो, और वो भी पावर के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपने तो दूरियां बना ली हैं, तो अच्छा है, ऐसे लोगों से दूर रहना ही यहाँ पे सही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर अगेन, 9 नंबर अगेन, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 बहुत ज़्यादा 8 की एनर्जी है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एज किसी की 60 हो सकती है, 55 किसी की हो सकती है एज, 51, 57, 54, 33, 44, 36, 42 एंड 48, 49, ये मुझे यहाँ पे एज मिल रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी गाइडेंस है प्लीज़ दीजिए। अगर कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दे सकते हैं आप।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। सक्सेस, तो मैंने पहले कहा आप इस समय अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो। आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है और ये बहुत जल्दी आपको रिवील होगा। धन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ये जो है जून के मंथ में आपके लाइफ में बहुत बड़ी आपको सक्सेस मिल सकती है, जहां ये आपके करियर से रिगार्डिंग है। कुछ आपके जीवन में ऐसा कहीं से भी आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है जून के मंथ में। तो चलिए और देखते हैं, क्योंकि हर मंथ से ज़्यादा पैसा आपको जून के मंथ में मिल सकता है। टेक एक्शन आपको बोला जा रहा है। जहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ चुप नहीं रहना है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं बहुत साइलेंटली, आराम से। अगर कोई आपको हद से ज़्यादा परेशान करता है, कोई भी इंसान है ये, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। और क्या है, रिमेन पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी समस्याओं को आपको सुलझाना है। वैसे तो बहुत सारे एंजल्स आपके आसपास हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है आपको पॉजिटिव रहना है। और अगर हद से ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में बढ़ती है तो वहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके बिल्कुल साथ है। माँ भगवती की एनर्जी है, माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी है, एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो, अगर आप बिलीव करते हो तो आप अचीव जरूर करोगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं नेम इनिशियल्स की क्या है यहाँ पे। बी, एन, के, एच, जे, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे हापुड़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और झांसी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, जलगांव से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे काकोरी किसी का नाम हो सकता है, कोलकाता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, कोच्चि से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे भावनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बॉम्बे से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बिहार से कोई इस रीडिंग को देख सकते, भटनी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड यहाँ पे बांद्रा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, नासिक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे किसी का नाम भूलेश किसी का नाम हो सकता है, भोला किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे बिंदु किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे नीलम किसी का नाम हो सकता है, निकिता किसी का नाम हो सकता है, निखिल किसी का नाम हो सकता है, नारायण किसी का नाम हो सकता है, काजल किसी का नाम, काजोल, काजल, और यहाँ पे कृतिका किसी का नाम हो सकता है, कार्तिक किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे हर्ष किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे जया और जग्गी किसी का नाम हो सकता है, जया किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।